नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर आज के मेरी इस वीडियो में। तो चलिए दोस्तों, वीडियो में देखते हैं कि साहब आज बाजार में क्या हुआ और थोड़ा सा अपडेट समझेंगे ब्राइटकॉम ग्रुप का। यानी कि आज ब्राइटकॉम ग्रुप में एक अपडेट आया है, क्या वो अपडेट है जानेंगे, पूरेंगे, समझेंगे अपने इस वीडियो में। एक्चुअली मैं थोड़ा सा बाहर हूँ, इस वजह मैं फेस टू फेस वीडियो आप लोगों के लिए नहीं बना रहा हूँ। लैपटॉप मेरे पास है तो लैपटॉप के माध्यम से मैं आपको चीजें समझाने की कोशिश करता हूँ। ठीक है, तो चलिए साहब, पहले आज अपनी लैपटॉप की वीडियो बना लेते हैं, फिर साहब कल फेस टू फेस वीडियो बनाएंगे। तो सबसे पहले अगर आप दोस्तों बाजार की बात करेंगे तो बाजार में देखिए कि आपको एक अच्छी खासी तेजी दिखी है और 23,700 के आसपास निफ्टी ने। एक मिनट, मैं आज आपको इसका चार्ट ही दिखा देता हूँ। यानी कि 23,800 के ऊपर, 23,850 के ऊपर निफ्टी साहब क्लोज होने में कामयाब हो गया होगा। ये एक अच्छा दायरा है 23,850, यानी कि 23,650, 23,850, ये इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस थे जिसको निफ्टी ने बखूबी पार किया है। लेकिन एक चीज आप और देखिएगा कि ये जो गैप है ना दोस्तों, ये जो गैप है ये थोड़ा सा मुझे मुझे डाउट पैदा कर रहे हैं कि शायद निफ्टी इसको रीटेस्ट करे। चलिए अभी पहले इसको समझिए कि ये बढ़त क्यों हुई, आज बाजार में इतनी रैली क्यों हुई। एक्चुअली दोस्तों मैंने आपसे कहा है कि जैसे जैसे आपको इन जो क्रूड ऑयल है उसमें आपको जो नरमी दिखेगी ना प्राइस में। जैसे अभी ब्रेंट क्रूड कितना चल रहा है, 66 चल रहा है, और क्रूड ऑयल कितना चल रहा है, 63 चल रहा है। तो ये जो चीज है ना, ये हमारे भारतीय बाजारों के लिए बेनिफिट है। ठीक है, इस चीज को आपको थोड़ा सा समझना है। ऊपर से सबसे बड़ी बात जो ये है साहब कि हमारा डॉलर इंडेक्स, देखिए डॉलर इंडेक्स 100 से नीचे है साहब। रुपीज भी मजबूत होता हुआ नजर आ रहा है। ये सारी चीजें निफ्टी को स्ट्रांग बनाती हैं, इसीलिए बाजार में आपको बढ़त देखने को मिली है। और इंडिया विक्स भी आज मेरे ख्याल से 15 के आसपास है। तो ये सारी कहानी है। और एक और चीज आप देखिएगा दोस्तों कि एफआई ने खरीदारी करी है 3 ट्रेडिंग सेशन में, 6,000, 3,000, 4,000, 6, 4, 10, 3, 13, यानी कि 14-15 हजार करोड़ की इन्होंने खरीदारी करी है। एफआई ने इससे पहले भी ऐसा नहीं खरीदारी नहीं करी थी, इन्होंने इससे पहले भी दोस्तों खरीदारी करी है। आप देखिए यहाँ पर इन्होंने मार्च में भी खरीदारी करी थी 30,000 करोड़ के आसपास की। इसमें 20 मार्च से इन्होंने 27 मार्च तक खरीदारी करी थी और ये 30-31 करोड़ की खरीदारी करी थी, और उसके बाद बिकवाली करके फिर बाजार को नीचे लाए थे। फिर सब 3-4 ट्रेडिंग सेशन से खरीदा इन्होंने, 31,000 करोड़ खरीद लिया। अब उसके बाद फिर 28 मार्च से इन्होंने बिकवाली शुरू करी, और बिकवाली साहब इन्होंने 11 अप्रैल तक करी, और उसके 11 अप्रैल के बाद इन्होंने थोड़ी सी खरीदारी करी। ये यही कर रहे हैं। ठीक है, जैसे इनके पास कैश में खत्म हो जा रहा है वैसे ही साहब ये खरीदारी कर रहे हैं, और साहब ऊपर से फिर ये प्रॉफिट बुकिंग कर रहे हैं। यानी कि बहुत छोटा गेम खेल रहे हैं, और इसी चीज को आपको समझ के बहुत छोटे प्रॉफिट के साथ आपको भी बाजार में काम करना चाहिए। ऐसा मेरा मानना है, ऐसा मेरा सोच रहा है। इन्हीं की स्ट्रेटेजी, इन्हीं की रणनीति अपनाओ ना, जैसा ये कर रहे हैं। तो इस सारी चीजों को समझेंगे, बाकी ऑप्शन चेन और इनका डाटा को हम लोग और डीपली अध्ययन करेंगे अपनी टेलीग्राम चैनल के वीडियो में, कि ये लोग आखिर करके क्या गए हैं। इंडेक्स ऑप्शन बेच के गए 63,000 करोड़ का। ये सारी चीजें हम डिस्कस करेंगे अपने टेलीग्राम पे। देखिए मैं इंडिया विक्स की बात बता रहा था ना आपको, कहाँ 21-22 हो गई थी और कहाँ साहब अभी 15 के आसपास है। तो ये सारी चीजें हैं जो हमें थोड़ा सा निफ्टी को मजबूती प्रदान करती हैं। लेकिन टेंशन क्या है, एक तो ये गैप है साहब 22,800 का। ठीक है, ये गैप छूटा हुआ है, इसका लो इसको फिल करेगा शायद, करेगा पता नहीं कब। लेकिन उसके बाद देखिए 22,300 का एक, 22,400 के आसपास का एक गैप। इसके बाद एक छोटा सा गैप यहाँ भी है। ठीक है, इसको भी हिसाब 22,134 के आसपास का एक गैप है। तो ये जो तीन गैप हैं ये थोड़े से मुझे डाउट करते हैं साहब, कि शायद ये 23,000 पे ले जाके फिर नीचे लाएं। ठीक है, इन गैप को फिलअप करें, फिर ऊपर ले जाएं। ऊपर नीचे करते रहेंगे दोस्तों। ये देखिए, आप पहले भी एक गैप मैंने कहा था कि ये गैप जो है वो छूट गया था, फिर उसको फिलअप करा था निफ्टी ने। तो इन गैप पर भी आपको फोकस करना है। आरएसआई, एमएसडी बोलेंजर हम अभी थोड़ी देर बाद दूसरी वीडियो में डिस्कस करेंगे, जो मेरे टेलीग्राम चैनल पे रिलीज होगी। तो उसको भी देखिएगा, उस टेलीग्राम चैनल पे भी आप जुड़ सकते हो। वहां पर भी आपको साहब जो आ रहे हैं या इन्वेस्टमेंट एडवाइजर हैं वो आपको साहब बहुत सारी चीजें और भी बताएंगे। ठीक है, तो उस टेलीग्राम चैनल का भी हिस्सा बने। चलिए साहब, ये तो बाजार की बात होगी, बाजार में मजबूती है। अगर फिलहाल में दोस्तों अभी हाल फिलहाल की बात करूं तो आप देखिएगा इस समय डॉ
अमेरिकी बाजार में 1% से ज्यादा की गिरावट है, 652 पॉइंट गिरा हुआ है डॉ। और नेस्डेक गिरा 81 पॉइंट। उसके बाद भी जो निफ्टी है, गिफ्ट निफ्टी, वो 50 पॉइंट ऊपर 23,855 पर काम कर रहा है। तो थोड़ी सी मजबूती कल भी देखने को मिल सकती है, गैप अप ओपनिंग हो सकती है, क्योंकि 23,888 का एक हाई बनाया हुआ है इसने। तो यहाँ तक 23,900 या 23,950 के आसपास का निफ्टी एक हाई बना सकता है। और फिर उसके बाद देखते हैं कि कैसा माहौल होता है। ठीक है, 23,900 कटेगा तो उसके बाद फिर एफआई बाइंग करेंगे तो डेफिनेटली ऊपर के लेवल हमारे पास खुल जाएंगे 24,000 के। लेकिन 23,950 फिर एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस भी है। उसके बाद देखते हैं क्या 23,950 के बाद निफ्टी साहब जो गैप छोड़ के आया है उनको फिल करेगा या नहीं करेगा। ये बाजार की बात हो गई है। अब थोड़ा सा हम ब्राइटकॉम ग्रुप को देखते हैं। ब्राइटकॉम ग्रुप में भी एक लीगल अपडेट आया है साहब। आखिर ये लीगल अपडेट है क्या? देखो, जो कोर्ट केस चल रहे हैं ना सेट में, तेलंगाना हाई कोर्ट में, उसी के बारे में ये लीगल अपडेट दिया है। ठीक है, जिसने ब्राइटकॉम ग्रुप ने, ये एक्चुअली सुबह आया था और मैंने आपको उसमें बता दिया था। आखिर है क्या ये लीगल अपडेट? इन्होंने ये कहा है कि भैया जो हमारे तेलंगाना में केसेस वगैरह चल रहे हैं 8046 में, ब्राइटकॉम ग्रुप इन्वेस्टर के साथ है। ठीक है, 8046 जो राइट पिटीशन है, इसमें ब्राइटकॉम ग्रुप इन्वेस्टरों के साथ है। ठीक है, तो इसमें क्या कह रहा है कि इन्होंने एफिडेविट दिया है। ठीक है, और 15 अप्रैल को फील्ड बीएससी ने कुछ कहा है। ठीक है, कुछ तो फॉर्मल रिस्पॉन्स इन दैट मैटर एफिडेविट फिलअप किया है बीएससी ने। तो उसका रिसेंटली 12 घंटे के अंदर इन्होंने जवाब भी दे दिया था। तो 15 तारीख की शेड्यूल हुई थी हेयरिंग, वो नहीं हो पाई। तो अब नेक्स्ट डेट इनके मिली है 22 अप्रैल। ये कहानी हो गई 8046 केस की। अब ये कंटेम्प्ट का केस है। अब इसमें भी आपने आज देखा होगा कि इसमें भी आज सुनवाई हुई है। और एक्चुअली वो तो मैं देख नहीं पाया था, लेकिन लिंक मैंने आपको प्रोवाइड करा दिया था। अब इसकी नेक्स्ट डेट जो है वो 17 अप्रैल यानी आज की थी। आज की इसकी डेट थी और मेरे ख्याल से अब इसकी नेक्स्ट डेट 25 तारीख पड़ी है। मेरा ऐसा मानना है। अब डेट पे थोड़ा सा ना क्लैरिटी, जो कल अपडेट आएंगे, कोर्ट के अपडेट आएंगे, जो कॉस्ट लिस्ट लगेगी, उसमें मैं आपको सारी चीजें बता दूंगा कि कौन सा डेट, जो कौन सा केस किस डेट को है। अच्छा साहब, ब्राइट कैंगरू अलॉन्ग विद द प्रमोटर एंड ये इन्होंने कहा है कि भैया जो 6 फरवरी को फाइनल ऑर्डर दिया है सेबी ने, उस पर साहब ये लोग अपना अदर सीनियर एग्जीक्यूटिव है चैलेंज, सेबी को इन्होंने चैलेंज किया हुआ है, जो सेबी ने फाइनल ऑर्डर निकाला था। द पिटिशन चैलेंज द सेबी ऑर्डर इन द एंटाइटी सीक कोऑपरेटिव रिलीफ फॉर हॉनरेबल कोर्ट। हॉनरेबल कोर्ट ने इन्हें स्टे दे रखा है, ये तो सबको पता है। नेक्स्ट हियरिंग डेट कब है? 17 अप्रैल। आज अब इसकी डेट लगी है मेरे ख्याल से 1 मई। ठीक है, ये जो डेट कंफ्यूजन है ना, ये आपको कल क्लियर हो जाएगा। डोंट वरी, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। और सेट में आज सेट में भी सुनवाई होनी थी। तो सेट की डेट काफी लंबी चौड़ी दे दी साहब, 30 जून सेट की डेट दे दी। और चीजें, ये डेट जो मिल रही है ना, इस तरह अगर डेट मिलती रही तो दोस्तों डेफिनेटली फिर तो काफी लंबा ये चौड़ा ये केस चल सकता है। लेकिन हमें वेट करना पड़ेगा ईजीएम का। ठीक है, बहुत कुछ उस पर निर्भर करता है। ठीक है, बहुत सारी चीजें वहां से सॉल्व आउट होती निकल आएंगी। ईजीएम क्यों इंपॉर्टेंट है? ठीक है, और उसमें क्या क्या चीज हो सकती है, इसके ऊपर मैं एक डिटेल वीडियो, फेस टू फेस वीडियो आपको उसमें बनाऊंगा। उसमें चीजें समझाने की कोशिश करूंगा कि ईजीएम क्यों इंपॉर्टेंट है और कोर्ट में आज क्या डिस्कशन हुआ। ठीक है, सेबी ने के वकील ने आज किस तरह की बहस करी, ये सारी चीजें हम फेस टू फेस वीडियो में डिस्कस करेंगे। फिलहाल बीसीजी का यही अपडेट है। और इस अपडेट के माध्यम से तो मैं तो यही कहना चाहूंगा कि भैया ये केस ईजीएम के बाद काफी कुछ क्लियर होता हुआ नजर आएगा। फिलहाल डेट पे डेट मिल रही है जो कि निवेशकों के लिए हित में नहीं है। ठीक है, और हम लोग भी बाकायदा, आप देख ही रहे होंगे कि सब लोग जितने भी हैं ब्राइटकॉम शेयर होल्डर एसोसिएशन के जो ईसी मेंबर हैं या और भी जो लोग हैं, वो सब अपने स्तर पर काफी कुछ कर रहे हैं दोस्तों। ऐसा नहीं है कि कोई चुपचाप बैठा है, सब अपने स्तर पर कुछ ना कुछ कर रहे हैं। लेकिन ये जुडिशरी ऐसी चीज होती है ना, यहाँ पर किसी का बस नहीं चलता है। जैसा माननीय जज साहब कहेंगे, उन्हीं के आदेशों के अनुसार सबको पालन करना, उन्हीं की आज्ञा का सबको पालन करना पड़ता है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में नए अपडेट के साथ होगी मुलाकात, तब तक कीजिए इंतजार। फाइनली नमस्कार।